हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कल जार से छोड़ा था उसी से आगे स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन को और परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड एक्शन सच दैट वोवल एंड कॉन्सोनेंट कम्स एट अल्टरनेट पोजिशन। ठीक है कि वोवल और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट पोजीशन, यानी कि अगर पहले वोवल आ गया तो फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वोवल और फिर कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से एक्शन वर्ड का यूज करते हुए कितने हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कितने वोवल हैं, 3 वोवल्स हैं, और कितने कॉन्सोनेंट हैं, 3 ही कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास ये होगी इनकी पोजीशंस। अगर आप वोवल से स्टार्ट करोगे तो फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल और फिर कॉन्सोनेंट। तो एक तो होगी ये पोजीशन। दूसरी कौन सी बनेगी, अगर आप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करते हो तो पहले कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट और वावल। यानी कि दो दो ही केस बनेंगे, या तो ऊपर वाला बनेगा या फिर नीचे वाला। अब इनकी नंबर ऑफ वर्ड्स निकालते हैं कि कितने बनेंगे। जब मैं ऊपर वाले में बात कर रहा हूं, 1 2 3, 3 वोवल्स हैं, पोजीशन कितनी है, 3 ही पोजीशन है। कितने तरीकों से अरेंज करोगे भाई, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट, 1 2 3, 3 ही कॉन्सोनेंट है, 3 ही पोजीशन है। कितने तरीकों से, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। यानी कि जो ऊपर वाली अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें नीचे वाले में, तो नीचे वाले में भी क्या है, 3 वॉवल्स हैं, 3 ही पोजीशन है, 3 फैक्टोरियल, 3 कॉन्सोनेंट, 3 पोजीशन, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी सेम ही बन गया। अब ये देखो, ये एक फर्स्ट केस था और ये है सेकंड केस। जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो भाई प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, इनका ऐड होता है। और सेकंड वाले के लिए कितने केस बनेंगे, इतने ही बनेंगे। तो या तो मैं उसमें वो ऐड कर दूं या फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो ये क्या जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स। एक बार फिर से देख लो, ये 2 ही पोजीशन बनेगी, या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करें या फिर वावल से स्टार्ट करें। अगर आप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉन्सोनेंट के लिए 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 ही पोजीशन है, 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। 3 वॉवल्स हैं, 3 ही पोजीशन है, 3 फैक्टोरियल से। तो कितने हो गए अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। एज इट इज दूसरा केस बनेगा, तो उसमें क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर और प्लस में 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्योंकि 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, तो या तो इसमें ऐड कर दो या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बस एक्शन में एक्शंस कर दिया एक्शन को। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन है कि इससे बताना है कि वोवल एंड कॉन्सोनेंट कम्स एट अल्टरनेट पोजीशन, तो उसके लिए कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, बताओ फटाफट से। अच्छा, इसकी एक और स्टेटमेंट भी आ सकती है, नो टू vowels and consonant come together। यानी कि ना तो 2 वॉवल साथ आनी चाहिए और ना ही 2 कॉन्सोनेंट साथ आनी चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट आपके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो बताओ इसके लिए कितने बनेंगे। अब यहाँ पे देखो, वॉवल तो 3 ही है, लेकिन अब कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले किनको रखेंगे, जिनकी पोजीशन ज्यादा है। ठीक है, ये रख दिया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो वॉवल कितने हैं, 3 वॉवल है। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, मैंने यहां पे रखा वॉवल, वॉवल और वॉवल। क्या ये जो आपकी रिक्वायर्ड, जो आपकी अरेंजमेंट जो आपको चाहिए वो है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कॉन्सोनेंट साथ आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए।
इसका मतलब ये तो हो गया गलत। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये वावल हो गया, ये वावल दूसरा आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका थर्ड वावल। क्या ये रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है? बिल्कुल है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, वावल आया, कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट, यानी कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको छोड़ के आप इधर से स्टार्ट करोगे तो भी ये आपकी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट फिर से साथ आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है, और ये वो जो केस है वो यही वाला है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? चार आपके पास कॉन्सोनेंट है, चार ही आपके पास पोजीशन है, 4 फैक्टोरियल वेज से इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 वोवल्स हैं, 3 पोजीशन है, कितने तरीकों से सोल्व, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगी? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे जब वोवल और कॉन्सोनेंट की अल्टरनेटिव पोजीशन होंगी, ठीक है। समझ आया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आपके पास 3 boys and 3 girls, 3 boys and 3 girls are arranged in a row such that no two boys and girls come together, ठीक है। अब फटाफट से आप इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। हो गया होगा सॉल्व, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 3 ही बॉयज हैं और 3 ही गर्ल्स हैं आपके, और उनको एक रो के अंदर अरेंज करना है, तो भाई ये तो होगी 6 पोजीशंस, ठीक है। अब देखो 3 बॉयज, अगर मैं यहां से बॉयज को बैठाऊं तो गर्ल आएगी, फिर बॉय, फिर गर्ल, और फिर बॉय, और फिर गर्ल। ये तो ये वाली अरेंजमेंट बना, सब अल्टरनेट पोजीशन पे है। ये अल्टरनेट पोजीशन वाला केस है। देखो, नो टू बॉयज एंड गर्ल्स कम टुगेदर, यानी कि दो, ना ही तो दो लड़के साथ आने चाहिए और ना ही दो लड़कियां, या फिर मैं कह दूं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर एट अल्टरनेट पोजीशन, कि एक के बाद एक आना चाहिए, ठीक है। या तो ये वाला केस बनेगा, या फिर दूसरा कौन सा बनेगा कि मैं पहले गर्ल से स्टार्ट करूं, फिर बॉय, फिर गर्ल, बॉय, गर्ल और बॉय, यानी कि ये दो केस बनेंगे, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। अब पहले केस के नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। 3 बॉयज, 3 ही पोजीशन, 3 फैक्टोरियल वेज से, 3 गर्ल, 3 पोजीशन, 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। सेम दूसरे केस के लिए कितने आएंगे? 3 बॉयज, 3 पोजीशन, 3 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स, 3 पोजीशन, 3 फैक्टोरियल, यानी कि वो भी सेम में आ जाएंगे। तो इसमें या तो 3 फैक्टोरियल के स्क्वायर को ऐड कर दो, या फिर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए जब बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, या फिर नो टू बॉयज एंड गर्ल्स कम टुगेदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है भाई कुछ बॉल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 4 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, अरेंज्ड इन ए रो, arranged in a row such that no two balls of same color are no two balls of same color are adjacent, ठीक है। यानी कि वही केस है कि दो सेम कलर की बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए, या फिर मैं कह दूं कि पहले
बॉल्स हैं वो अल्टरनेट कलर पे कलर की आनी चाहिए, तो वो सेम ही केस हो जाएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया होगा, इतनी देर का है क्वेश्चन। देखो ये होगी आपके पास एक पोजीशन, ठीक है। आपने व्हाइट बॉल से स्टार्ट किया तो फिर आएगी ब्लैक, फिर व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। या तो ये केस बनेगा, या फिर दूसरा कि आप ब्लैक से स्टार्ट कर दो, फिर व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, दो ही केस बनेंगे, ठीक है। अब पहले केस के लिए वैल्यू निकालते हैं। कितनी बॉल है भाई, ब्लैक है व्हाइट है, चार व्हाइट बॉल है और चार ही पोजीशन है, चार फैक्टोरियल से। लेकिन भाग में करेंगे चार फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि चारों की चारों बॉल है वो आइडेंटिकल हैं, सेम कलर की बॉल है और सेम ही बॉल है। तो अगर वो अलग अलग बॉल्स होती तो उसका आंसर आता 4 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि आइडेंटिकल है तो इसलिए हमने, जब चीजें रिपीट करती हैं सेम चीजें बार बार, तो उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये कर दिया डिवाइड। नेक्स्ट देखो, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 ही पोजीशन है, कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो क्या आई वैल्यू 1, ठीक है। ऊपर वाले केस की वैल्यू कितनी आई 1, तो उसी तरह से नीचे वाले केस की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो टोटल केस कितने हो गए 1 + 1 2। यानी कि इन बॉल्स को अल्टरनेट कलर पे अरेंज करने के दो ही तरीके हैं। पहला कि व्हाइट से स्टार्ट कर दो, फिर ब्लैक व्हाइट ब्लैक, और दूसरा ब्लैक से स्टार्ट कर दो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट वेज हो गए जब बॉल्स आपकी अल्टरनेट कलर के ऊपर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 boys and 3 girls are arranged in a row in how many ways 3 boys and 3 girls are arranged in a row such that no two girls sit together, no two girls sit together, ठीक है। कि दो लड़कियां साथ नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए आपने नंबर ऑफ वेज बताने हैं। कुछ समय आपके लिए, बताओ जल्दी से कितने तरीके होंगे। शाबाश, बताओ। चलो देखते हैं। आपके पास 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेम हो तब तो आप किसी को बैठा सकते हो, लेकिन जब कम संख्या में कम और ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना जिनकी संख्या कम होगी ना उसी को ये गर्ल्स, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, जिनकी संख्या कम होगी उन्हीं को हमेशा ये दूर दूर बैठाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैठा रहे भाई बॉयज को, ठीक है। ये हमने बैठा दिया 3 बॉयज, ठीक है। 3 बॉयज थे, 3 ही पोजीशन है, 3 फैक्टोरियल वे से हमने इनको बैठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, गर्ल्स कितनी है 3 गर्ल्स। अब आपने वो पोजीशन उठा के लेके आनी है जहां पे अगर आप उन गर्ल्स को बैठाते हो तो तो कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। देखो अगर मैं यहाँ पे गर्ल को बैठा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉय आ गया, फिर गर्ल बैठा दी, फिर से गर्ल, और ये भी गर्ल, ठीक है। यानी कि अगर आप इन चारों पोजीशंस में से कहीं पे भी लड़कियों को बैठा रहे हो तो दो लड़कियां कहीं भी एक साथ नहीं आएंगी,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी पोजीशन होगी भाई, लड़कियां कितनी थी 3, पोजीशन कितनी होगी 4 पोजीशन। ठीक है, तो 4 पोजीशन और 3 लड़कियां कैसे बैठाओगे 4p3 से, तो कितना हो गया भाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3। ठीक है, ये आपके आ गए नंबर ऑफ वेज जब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। बात समझ आई, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और कह रहा है कि जो लड़कियां हैं ना वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, चाहे बेशक लड़के एक साथ आ जाओ। बात समझ आई, सिर्फ हमने लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना है। तो पहले हमने बॉयज बैठा दिए 3, ठीक है, उसके बाद हमने वो पोजीशंस निकाली जहां पे अगर हम गर्ल्स को बैठा रहे हैं तो गर्ल्स एक साथ नहीं आ रही है। अब देखो अगर आप यहाँ पे बैठाओगे तो ये तो 2 गर्ल्स एक साथ आ गई ना, तो ये केस नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने गर्ल को बैठाया, दूसरी पोजीशन, तीसरी और चौथी पोजीशन, 4 पोजीशन आ गई जिनमें से आप किन्हीं भी 3 पोजीशन के ऊपर लड़कियों को बैठा सकते हो। तो वो कैसे आएगा 4p3 से हम अरेंज करेंगे चीजों को, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी टाइप का। अच्छा, अगर इसी के अंदर ये आ जाए 3 बॉयज या फिर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, अब बताओ फटाफट से कि 2 लड़कियां साथ में बैठने के तरीके कितने होंगे। चलो देखते हैं। अब देखो क्या बताया था कि जिनकी संख्या ज्यादा हो पहले उनको बैठाओ। 5 बॉयज हैं तो 1 2 3 4 5, 5 बॉयज 5 पोजीशन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बॉयज को बैठा दिया। अब देखो गर्ल्स आप कहाँ कहाँ बैठा सकते हो, यहाँ पे बैठा सकता हूं, इन सभी पोजीशंस के ऊपर आप कहीं पे भी लड़कियों को बैठा दो, कभी भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखो कितनी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो गर्ल्स कितनी है 3 गर्ल्स 6 पोजीशन, तो कितने तरीकों से 6p3 तरीकों से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे भाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, जिस तरह से आपने वो क्वेश्चन किए थे ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, ठीक है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड्स are sit in a row such that tallest and smallest not sit together, कि जो 5 दोस्त हैं और उन 5 दोस्तों में से जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है हाइट वाइज, उनको एक साथ नहीं बैठाना, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो करो सॉल्व फटाफट से, कितने आएंगे नंबर ऑफ वेज। चलिए देखो, पहले तो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, कि जब 7 भी हो और जब ना भी हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे जब हम 5 दोस्तों को एक साथ बैठाएंगे। ठीक है, तो भाई 5 दोस्त है, 5 को बैठाना है, 5 फैक्टोरियल वे हो गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि सिट टुगेदर, जब वो एक साथ बैठेंगे तब कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। तो भाई एक साथ के लिए देखो, ये आपका हो गया बड़े वाला और ये हो गया आपका छोटे वाला। ठीक है, जब आप इन दोनों को साथ बैठाओगे तो मैंने इन दोनों को एक ही यूनिट बना दिया। ठीक है, जैसे हमने वॉवल्स के केस में किया था ऑल वॉवल कम टुगेदर में, टोटल फ्रेंड कितने थे 5, 2 को हमने एक यूनिट बना दिया तो 2 माइनस कर दिया और प्लस में 1, क्योंकि 2 मिलके एक यूनिट बन गई।
का फैक्टोरियल और 2 है, ये भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे कितने तरीकों से, 2 फैक्टोरियल से। तो ये कौन से केस आ गए, जब वो एक साथ बैठेंगे, सबसे बड़े वाला दोस्त और सबसे छोटे वाला। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये है आपके टोटल नंबर ऑफ वेज, और ये वो वेज हैं जब वो दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, नोट सिट टुगेदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल में से क्या घटा देंगे जब सिट टुगेदर होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इधर से 5 उधर से 2, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज आ गए आपके, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई, ए कोड इज कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स followed by two distinct number from 1 to 9। एक कोड बनाना है जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश के अल्फाबेट लेने हैं और 2 डिस्टिंक्ट नंबर लेने हैं 1 से 9 तक के। तो आपने बताने हैं हाउ मैनी सच पॉसिबल कोड्स, कि इस तरह के कितने पॉसिबल कोड्स बनेंगे। जैसे कैसे, किस तरह के बनाने, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आपने 2 इंग्लिश अल्फाबेट लेने हैं, मैंने कोई भी ये इंग्लिश अल्फाबेट ले लिए, 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, 2 डिस्टिंक्ट डिजिट लेने चाहिए 1 से 9 तक, तो मैंने ले लिया 2 और 3। तो ये क्या बन गया, ये आपका एक कोड बन गया। और इस तरह से कितने डिस्टिंक्ट कोड बनेंगे वो आपने बताने हैं। बताओ फटाफट से, शाबाश। हो गया होगा। चलो देखो, ये हो गया आपके 4 डिजिट का आपका एक कोड हो गया, ठीक है। तो पहले डिजिट कहां से आएगी भाई, इंग्लिश अल्फाबेट से आएगी, और इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं भाई, 26 होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा जो है वो इससे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एक यहाँ पे आ गया तो टोटल कितने बच गए, 25। इसके लिए 25 ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्या आएगा भाई, डिजिट आएगी 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक टोटल डिजिट कितनी होगी, 9 होगी। एक आपने यहाँ पे लिख दी, कितने रिमेनिंग बच गए, 8। तो ये क्या आ गए भाई, आपके नंबर ऑफ कोड्स आ गए। इतने अलग अलग कोड्स बन जाएंगे जब आप 2 अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज के यूज करोगे और 2 नंबर यूज करोगे 1 से लेके 9 तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, how many numbers can be formed from 1 2 3 4 5 between 100 to 10,000 when repetition is not allowed। बताओ भाई, 100 से लेके 10,000 तक के 1 2 3 4 5 से कितने अलग अलग नंबर्स बनेंगे वो आपने बताने हैं। उम्मीद है सबसे सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताओ। हो गया, हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, 100 से लेके 10,000 तक के नंबर चाहिए। तो पहले निकालोगे 100 से लेके ये वाले, और फिर 1,000 से लेके 10,000 तक के, ठीक है। तो आ जाओ भाई, ये हो गए 4 डिजिट के नंबर।
नहीं सॉरी, थ्री डिजिट इनके बीच के निकालने ना, तो थ्री डिजिट के देखो, थ्री डिजिट के नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, फाइव। तो इसके लिए कितनी चॉइस होगी भाई, फाइव, इसके लिए फोर, इसके लिए थ्री, 20 या 60 हो गए, यानी कि तीन डिजिट के 1 2 3 4 5 से कितने नंबर बनेंगे, 60। अब बात कर लेते हैं चार डिजिट के, तो चार डिजिट के लिए पहले के लिए 5 चॉइस, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, तो 60 ये थे, ये कितने बन जाएंगे, 120, और टोटल नंबर कितने, टोटल कितने नंबर बन जाएंगे, 180 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, आप फटाफट से एक्स की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई यहां से होगा 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 6 फैक्टोरियल इंटू 7, और 8 फैक्टोरियल को रखा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से मैंने 7 इधर भेज दिया एलसीएम लेके, तो ये हो गया भाई 7 + 1/7। इस 7 से 7 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया आपका 8 × 8 64। उम्मीद है सबका आंसर आ गया। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन सच दैट स्टार्ट विद ई। वो वर्ड्स बताने हैं जो ई से स्टार्ट हो रहे हो। दूसरा कह रहा है स्टार्ट तो ई से हो लेकिन खत्म किस पे हो, एन के ऊपर। और तीसरा केस कह रहा है ई और एन के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स हो। तो फटाफट से तीनों के आंसर बताओ मुझे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशन। चलो देखते भाई, पहला क्या कह रहा है कि स्टार्ट होने चाहिए ई से, तो ई से स्टार्ट हो रहे, तो भाई ई को तो कर दो फिक्स। ठीक है, अब देखो 8 अल्फाबेट है यहाँ पे, एक हमने यूज कर लिया, 7 पोजीशन बच गई और 7 ही अल्फाबेट बच गए। कितने तरीकों से अरेंज करोगे, 7 फैक्टोरियल से। तो जो फर्स्ट है इसका आंसर कितना आ गया भाई, 7 फैक्टोरियल वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सेकंड देखो, स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एन। तो एन को यहाँ पे फिक्स कर दो क्योंकि लास्ट में क्या चाहिए, एन ही चाहिए। अब देखो 8 थे टोटल, दो हमने यूज कर लिए, कितने बचे, 6 वर्ड्स, 6 लेटर्स बचे और 6 ही पोजीशन। तो कितने तरीकों से, 6 फैक्टोरियल, यानी कि सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो तीसरा केस है वो देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, ई और एन के बीच में है ना एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ई और एन के बीच में 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका मतलब एन यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो एन आ गया, अब हम यहाँ पे बनेंगे केस। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6, दो हमने फिक्स कर दिए, कितने लेटर बचे भाई, 6 लेटर बचे और 6 ही पोजीशन। कितने तरीकों से, 6 फैक्टोरियल से। ये तो हो गया पहला केस।
दूसरा केस कब आएगा, जब आपका ई तो होगा यहां पे और एन होगा यहां पे, ठीक है। तो भी इनके बीच में 1 2 3 4 ही बनेंगे लेटर्स, ठीक है। तीसरा केस कब होगा, जब एन आपका यहां पे होगा। अब इससे आगे तो बाहर एन जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 3 केस ये बन गए। चलो और आ जाओ, ये हो गया भाई कब, जब मैं स्टार्ट कर दूं एन से और 1 2 3 4 और यहां पे आ जाए मेरा ई, क्योंकि क्या कह रहा है ई और एन के बीच में 4 लेटर आने चाहिए ना, तो ई और एन के बीच में तो यहां भी 4 आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा केस, दूसरा ये हो गया था, तीसरा ये और चौथा केस ये हो गया। पांचवा केस जब ई आपका यहाँ पे आएगा और एन आपका यहाँ पे, छठा केस जब ई आपका यहाँ पे और एन आपका यहाँ पे, यानी कि टोटल और कितने केस बनेंगे 6, और सबकी वैल्यू भी कितनी आएगी 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ वेज जब एग्जैक्टली 4 लेटर्स होंगे ई और एन के बीच में। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं भाई सर्कुलर परमुटेशन की। ठीक है, तो चलो लीनियर परमुटेशन में यदि आप n चीजों को अरेंज कर रहे हो एक रो के अंदर, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स को, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को इन ए रो के अंदर, तो कितने तरीकों से करते थे भाई, n फैक्टोरियल से करते थे। अब यहीं पे अगर मैं सर्कल की बात करूं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं सर्कल में अरेंज करूं तो उसके लिए कितने तरीके होते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। अब ये देख लो एक बार कि कैसे n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब सपोज कर लिया आपके पास ए बी सी 3 आदमी है, ठीक है, और आपने इनको सर्कल के अंदर बैठाना है। ठीक है, ये 3 पोजीशन होगी। अगर आपका मैंने पूछा आपसे कि मैं ए को बैठाना चाहता हूं पहले, तो मुझे ये बताओ ए को बैठाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं ए को बैठाने के लिए, मैं कह रहा हूं ए को बैठाने के लिए एक ही नंबर ऑफ वेज है। क्यों, अगर आप ए को यहां पे बैठा रहे हो, ए को यहां बैठा रहे हो, और तीसरा केस क्या, ए को यहां बैठा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों केस सेम ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ए बैठ रहा है तो देखो ए अपने सामने देखेगा तो एक लेफ्ट में और एक राइट में मिलेगा उसको, यहाँ पे देखेगा तो भी उसको एक लेफ्ट में और एक राइट में, और जब यहाँ से देखेगा तो भी एक लेफ्ट और एक राइट में, यानी कि तीनों की जो पोजीशन है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। इसलिए ये जो तीनों केस थे, ये 3 चॉइस नहीं, ये एक ही चॉइस बन गई, इसलिए ए के पास नंबर ऑफ वेज बैठने के कितने हैं, एक ही है। ठीक है, अब बात करते हैं बी के पास। अब बी के पास होगी 2 चॉइस, या तो बी यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा, तो इसके लिए होगी 2 चॉइस। अब सपोज करो बी यहाँ पे बैठ गया आपका, ठीक है, तो अब एक सी के लिए कितनी पोजीशन बची, एक ही चॉइस, तो सी के लिए एक चॉइस, तो 3 के लिए कितना हो गया आपका 2 into 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो उसी तरह से जब n को बढ़ाओगे सर्कुलर में तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, सर्कुलर परमुटेशन के अंदर जब भी आप एक पर्सन को सर्कल के अंदर बिठा देते हो, उसके बाद आपकी सर्कुलर परमुटेशन लीनियर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो लीनियर परमुटेशन की तरह ही काम करती है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है भाई कि अगर आपके पास 5 पर्सन है, ठीक है, और उनको आपने बैठाना है रो के अंदर और उनको बैठाना है सर्कल के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो 5 पर्सन के रो के लिए कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और सर्कल के लिए कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो काम का क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई इन हाउ मेनी वेज in how many ways 5 women and 5 men be seated at a round table such that
नो टू वुमेन्स आर सिटेड टुगेदर, नो टू वुमेन आर सिटेड टुगेदर, ठीक है। पांच औरतें हैं, पांच आदमी हैं, सर्कुलर के अंदर बैठाने हैं और पूछ रहा है कि कितने तरीकों से बैठाओगे जब दो औरतें एक साथ ना बैठ रही हो, ठीक है। तो बताओ फटाफट से कितने तरीके आएंगे। देखो, दो औरतें साथ नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए मैं पहले किन को बैठा रहा हूं भाई, मेंस को। अब आदमियों के लिए ये पांच जगह, आदमी कितने हैं, पांच, और पोजीशन भी कितनी है, पांच। लेकिन अरेंजमेंट कैसी होगी, सर्कुलर, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, फोर फैक्टोरियल। इतनी बात सही है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, औरतें बैठानी है आपने, तो बैठा दो भाई। अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं तीन, चार और पांच, यही पांच पोजिशंस हैं, तो फाइव वुमेन है, फाइव पोजीशन कितने तरीकों से, फाइव फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे भाई, फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास फाइव वुमेन है और थ्री मैन है, ठीक है, be seated at a round table such that no two men are seated together। इसके लिए बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। अब आपके पास पांच वुमेन है और तीन मैन है और राउंड टेबल के अराउंड बैठाने हैं और दो आदमी एक साथ नहीं बैठने चाहिए, उसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बताने हैं आपने। चलो बताओ, शाबाश। चलो हो गया होगा। देखो, अब सबसे पहले क्या बताया था जब लीनियर परमुटेशन पढ़ी थी तब भी, कि अगर दो आदमी साथ नहीं बैठने चाहिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, पांच वुमेन है, तो बैठाओ पांचों को, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है। ये मैंने पांचों वुमेन बैठा दी, ठीक है। फाइव वुमेन है, पांच ही पोजीशन है, कितने फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि किसमें बैठा रहे हो, सर्कुलर अरेंजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, तीन आदमी, अगर तीन आदमी है और दो आदमी एक साथ नहीं आने चाहिए, तो उनके लिए देखो कौन कौन सी जगह आपके पास अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे बैठाऊं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें से आप किसी भी पोजीशन पे आदमी को बैठा दो, कभी भी दो आदमी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो काउंट करो, एक दो तीन चार पांच, आदमी कितने आपके पास, थ्री मैन है, पांच पोजीशन है, कैसे अरेंज करोगे, फाइव पी थ्री से, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव पी थ्री नंबर ऑफ वेज आएंगे जब आपके कोई भी दो आदमी एक साथ नहीं बैठेंगे। बात समझ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टी है, ठीक है, जिसके अंदर पांच कपल्स है, there are five couples in how many ways, in how many ways they sit around a round table such that a particular couple always sit टुगेदर, ठीक है। क्या कह रहा है कि पांच कपल हैं और इस तरह से आपने एक सर्कुलर टेबल के अंदर बैठाने हैं कि एक पर्टिकुलर कपल है ना, वो हमेशा साथ ही साथ साथ बैठे, ठीक है। तो बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर।
चलो देखो भाई, 5 कपल्स है, ठीक है। तो अगर 5 कपल है तो भाई कितने आदमी हो गए टोटल? 10 हो गए, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पेयर को हमने साथ में बैठाना है, तो वही जिस तरह से हमने ऑल वोवल्स कम टुगेदर का केस किया था, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। 10 थे टोटल, एक कपल यानी कि दो को एक साथ बैठाना है, तो दो की एक यूनिट बना दी, -2 कर दिया, लेकिन एक यूनिट बन गई तो प्लस का 1 हो गया। उसके बाद अरेंजमेंट कैसी है? सर्कुलर, तो सर्कुलर के लिए क्या करते हैं? -1, तो ये तो हो गया फैक्टोरियल, लेकिन 2 फैक्टोरियल से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इधर आदमी बैठे उधर औरत बैठे, या फिर इधर औरत उधर आदमी, तो इसको किससे करेंगे? 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये तो वो हो गए नंबर ऑफ वेज जब वो साथ साथ बैठेंगे। अगर यहीं पे आ जाए कपल्स नॉट सिट टुगेदर, यानी कि वो एक साथ ना बैठे, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल केस निकालेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे? सिट टुगेदर। तो टोटल केस देखो कितने आएंगे? 10 पर्सन आपके पास, ठीक है। तो 10 को अगर आप सर्कुलर में अरेंज करोगे तो कितने तरीके से? 9 फैक्टोरियल से। सिट टुगेदर का कितना केस आया? -8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 9 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू 7। इतने तरीकों से आप उनको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आपको एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट, जिसके अंदर ऑल टाइप्स हम कवर करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट परम्यूटेशन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही।